गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है भाई? गणितीय आगमन का सिद्धांत कुछ पढ़ा है? सर जी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने पढ़ा है तो उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूजन होगा ना। अच्छा जी, देखो गणित क्या है आपको पता है कि भाषा है जिसके द्वारा भी बात की जाती है। कहते हैं ना, अब एक हाथ मारब 9 2 11 हो जावे। हाँ? तो ये भी क्या है, भाषा है। इसके द्वारा भी बताया जा रहा है कि एक चट्ठा मारिन ना तो भाग जावे यहाँ से, एक हाथ मारिन 9 2 11। तो उसी तरीके से ये भी क्या है, भाषा। अच्छा, मजाक था ये सारी चीजें। तो जैसे हिंदी और अंग्रेजी में भी सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, स्टेटमेंट होती हैं, उसी तरीके से मैथ में भी स्टेटमेंट होती हैं। क्या होता है, जैसे लिखा है 3 + 5 बराबर क्या है 8। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक वाक्य है। और ये वाक्य सही है या गलत है आप बता सकते हो देख के। हाँ जी बिल्कुल सही है, 3 और 5 को जोड़ो 8 होता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। अच्छा, 3 और 5 बराबर लिखा है 10, ये वाक्य सही है क्या? नहीं जी, गलत है। अच्छा, मैं बोलूं कि नरेंद्र मोदी देशों का प्राइम मिनिस्टर है, क्या ये वाक्य सही है? नहीं जी बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, देशों का। अरे भाई वो सिर्फ इंडिया का है, सारे देशों का थोड़ी है। ठीक है, ये मैं बोलूं कि नरेंद्र मोदी भारत का प्राइम मिनिस्टर है, तो ये वाक्य सही है। बात समझ गए ना? तो जैसे वहां पे भी सही गलत इस सेंटेंस होते थे, वाक्य होते थे, उसी तरीके से इसमें भी, गणित में भी होता है। अब आपको इस पार्ट के अंदर क्या करना है, ऐसे ही कुछ वाक्य स्टेटमेंट दी गई होंगी, उन्हें आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, बस इतनी सी बात है। और इस चैप्टर से आसान पाठ कोई सा है ही नहीं गणित में। इसमें जिसको आपको गणित में गुणा भाग जोड़ घटाव आता है, उससे ये चैप्टर बड़े मजे से हो जाएगा। तो हम एक वाक्य मानते हैं, मान लो दिया गया है गणित के रूप में 3, ऐसे चले जा रहे हैं हम जोड़ते जोड़ते कहां तक, n तक। तो क्या आ रहा है, n + 1/2। ये दिया गया एक आपको सेंटेंस, स्टेटमेंट, वाक्य। इसको आपको बताना ये सही है या गलत है। आप कैसे बताओगे जी? तो आप बोलोगे सर जी हम n की जगह पे इस पे मान रखेंगे और फिर हम इसके लेफ्ट और राइट बताते जाएंगे। पर n क्या चीज है, यहाँ पे आपको दिया होगा प्रश्नों में कि n यहाँ पे दिया गया क्या है, प्रकृत संख्या। ये किसका सदस्य है, प्रकृत संख्या का सदस्य है n। अच्छा जी, तो आप कैसे बताओ कि ये सेंटेंस सही है? इसमें n का मान रखोगे, तो n बराबर आप एक बार 1 रखोगे। n बराबर 1 रखने का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि यहाँ पे सिर्फ 1 रख दिया और आप जोड़ दोगे, ये बिल्कुल भी नहीं होता। n का मतलब है कि कितने पद हैं। पद आप अच्छे समझते हो ना, पद क्या होता है? अगर नहीं समझते तो आप 9th और 10th की प्लेलिस्ट में चले जाना, किसी में भी चले जाना, वहां पे देख लेना बहुपद में, पहला चैप्टर, पहला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा पद वद क्या चीज है। ठीक है, तो ये क्या है, 1, यानी कि n का मतलब एक पद। तो पहला पद क्या है आपका, 1 है, इधर 1 लोगे। बराबर में क्या है, उधर n की जगह पे आप 1 लिया है, तो वहां पे 1 हो जाएगा। 1 + 1/2, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 × 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1। यानी कि ये LHS, इधर वाला जो आपने लिया LHS बराबर क्या हो गया, RHS। यानी कि क्या है, जो सेंटेंस या स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से n बराबर 2 भी लोगे, फिर उसमें रखोगे तो 2 पद आ जाएंगे सिर्फ आपके, 1 और 2, और फिर बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 रखोगे, 2 + 1/2। इसे हल करोगे, अच्छा नीचे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 2, 1 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6/2 यानी कि 3। यानी कि ये भी क्या हो गया, सही है आपकी स्टेटमेंट। n बराबर 2 के लिए भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसी तरीके से n आप प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या आपको पता है 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से आपको सिद्ध करना पड़ेगा हर एक संख्या के लिए, और आप इस तरीके से करोगे तो आप करते ही रह जाओगे, क्योंकि प्रकृत संख्या तो अनंत है। हाँ? तो इसके लिए क्या आता है फिर आपका, ये आता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। एक सिद्धांत आता है जिसके आधार पे हम इस चीज को सिद्ध करते हैं कि ये जो वाक्य, ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट जो दी गई है n क्या है, प्रकृत संख्या के लिए सही है या गलत है, हम सिद्ध करते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। अब हम बात करते हैं ये सिद्धांत है क्या। इस सिद्धांत को आप कैसे करोगे, इसे आप अच्छे से नोट करना। सबसे पहले बात आप लोगे, जो भी सेंटेंस या स्टेटमेंट दी गई होगी, जैसे अभी लिखा था ना स्टेटमेंट, उसे आप मान लोगे। क्या मानोगे, उसे Pn मान लोगे।
पी एन, ठीक है। जैसे अभी हमने नोट किया 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे क्या तक ही बराबर n + n और n + 1/2 इसके बराबर थी। आप ऐसे मान लोगे। दूसरी चीज क्या करोगे, अब जब आप गणितीय आगमन कर रहे हो उसके लिए मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज क्या करोगे, n की जगह पे 1 रखोगे और आप इसे सत्य साबित करोगे। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं आपको कैसे हल करने हैं प्रश्न को। इन चीजों को आप माइंड में एक रख लेना, बस एक बार याद कर लेना बस, और कुछ नहीं करना आपको, सारे होते जाएंगे। हर एक प्रश्न को इसी तरीके से करना है। तीसरी बात क्या है कि आप फिर अगर इसके लिए सत्य साबित कर दोगे तो n बराबर k के लिए भी आप बोल दोगे कि ये भी सत्य है, ठीक है। और फिर चौथी चीज आपको करनी है n बराबर k + 1 के लिए सत्य साबित करना है, बस। इसके अलावा आपको इस पाठ में कुछ भी नहीं करना है। ये चीज आप नोट कर लेना, इससे आपको पता चले क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है। पहले क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट दी गई उसे पी एन मान लोगे। दूसरा, उसकी एन की जगह पे 1 रख के उसे साबित करोगे सही। तीसरा, एन बराबर के पे बोल दोगे हाँ ये सही है। एन बराबर के + 1 के लिए आपको साबित कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना। नोट हो गया ये। इसी चीज को बोला गया है क्या, गणितीय आगमन। एक प्रश्न करते हैं फिर मजा आएगा। एक उदाहरण लेते हैं हम, यही वाला ले लेते हैं। 1 + 2 + 3 प्लस ये है प्लस n तक में क्या है, n + 1/2। ये कह रहा है कि आप इसे सत्य साबित कीजिए या सिद्ध कीजिए, और n क्या होना चाहिए, प्रकृत संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको क्या करना है कि सभी n क्या है, प्रकृत संख्याओं के लिए ये स्टेटमेंट सही सिद्ध कीजिए, ये बात है। तो देखो सबसे पहला क्या था हल, अभी जो हमने जो पढ़ा, क्या करना होता है, आपको मान लेना है। क्या मानोगे, आप सीधा लिखोगे कि मान लीजिए या फिर माना Pn बराबर, n मैं इसलिए ले रहा हूं Pn क्योंकि आपके बुक में भी इसी रूप में दिया गया है, वरना आप यहाँ पे Sn भी ले सकते हो, अलग अलग चीजें ले सकते हो, पर आप Pn ही लो क्योंकि बुक में जैसा दिया गया वैसे ही। मतलब एक माना जा रहा है कि Pn बराबर, ये क्या है आपकी जो स्टेटमेंट है उसे, इसे लिखने का तरीका एक बार अच्छे से ध्यान देना। Pn बराबर इस तरीके से लिखना स्टेटमेंट, इसे अंग्रेजी में भी देखते हो ऐसे कॉमन ये लगा के लिखा जाता है, कॉलन लगा के। तो इसी तरीके से आपको लिखना है 1 + 2 + 3, और ये क्या है, n तक को प्लस करने पे आपको क्या मिल रहा है, n + 1/2 ये मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये थी। दूसरा क्या था, आपको इसे सिद्ध करना था n के लिए, n बराबर क्या, 1 के लिए। तो यहां पे लिखोगे n बराबर 1 के लिए, इसके लिए यानी कि Pn, n की जगह पे 1 रखोगे। अब जब n की जगह पे 1 रखोगे तो इधर ये नहीं कि यहां पे 1 रखोगे, इसका सिर्फ एक पद आएगा। तो एक पद क्या है, 1 है। यहाँ पे मैंने इक्वल लगा दिया, इक्वल नहीं लगाना, 1 है, यानी कि एक पद ही आएगा। और उसके बाद क्या है, बराबर है, n की जगह पे 1 रखोगे, 1 + 1/2, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा आपका 1 बराबर 1, इसे आप हल करोगे 2, और 2 से 2 भाग जाएगा, 1 आएगा, ठीक। और यहीं पे लिखोगे जो कि सत्य है, इसे आपको सत्य साबित करना है। दूसरा चीज हो गई, दूसरी जो करने का तरीका था, दूसरा स्टेप कह सकते हो, ठीक है। अब क्या करना था आपको, n बराबर k के लिए मान लेना था कि ये सत्य है। तो आप लिखोगे n बराबर k के लिए के सत्य है, सत्य है। अर्थात इसका मतलब क्या कि n बराबर क्या रख दिया आपने, k रख दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, Pk 1 + n मतलब k यहां पे रखा गया। तो क्या k भी क्या है, एक चर है, ठीक है। तो चर ये नहीं होगा कि इसकी फिक्स तो है नहीं कि 1 है 2 है, तो इसे भी 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे से करते करते कहां तक, k तक, क्योंकि n की जगह पे k रखा है।
और यहाँ पे भी हो जाएगा के प्लस 1 अपॉन में 2, ये लिख सकते हो। इसको आप एक समीकरण मान लेना पहला, ठीक है। आपने क्या कहा कि n के लिए पी के सत्य है, पहले आपने 1 के लिए सिद्ध कर दिया। तीसरा जो स्टेटमेंट था, हमें स्टेप था हल करने का, वो क्या था, तीसरा के लिए आपने सत्य बोल दिया, सत्य बोला तो ये इसके बराबर होगा। अब चौथा क्या था, n बराबर के प्लस 1 के लिए आपको करना था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, इसे मैं मिटा सकता हूं, बिल्कुल मिटा सकता हूं, अच्छे से नोट कर लिया हो तो ऊपर से लिखता हूं मैं। अब हम सिद्ध करेंगे कि पी के प्लस 1 भी सत्य है, ठीक है। अच्छे से एक बार इन लिखने के तरीकों को अच्छे से समझ लेना, या कह सकते हो याद ही कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहला स्टेप था पी एन बराबर मान लेना था। दूसरा क्या था, एन बराबर 1 के लिए आपको सिद्ध करना था। तीसरा क्या था, एन बराबर के लिए आप बोल दो कि हाँ सत्य है। और चौथा क्या था, एन बराबर के प्लस 1 के लिए आपको फिर से सिद्ध करना था, बस। तो आपका हो जाएगा पी के प्लस 1 बराबर ये, और क्या है यहाँ पे के प्लस 1 है, यानी कि एक पद और बढ़ गया, किससे, पीके से। पीके में क्या था, जितने पद थे उससे एक पद और ज्यादा होगा इस वाले में, इस सेंटेंस में या स्टेटमेंट में। तो 1 2 ये चल रहा है ना, 3, और ये जाएगा कहां तक, के तक। के तक तो आपका वह पहले ही था, पीके जो माना था। अब इसमें के प्लस 1 एक और बढ़ गया है, तो आपको क्या करना है, के प्लस 1 एक और पद ला देना है। बात क्लियर है कि नहीं। जो अभी आपने यहाँ पे समीकरण लिखा था वो क्या था, पी के था, तो उससे एक पद ज्यादा होना चाहिए, तो वो तो यहीं तक हो गया। पर एक पद ज्यादा करने के लिए आपको क्या करना है, फिर लास्ट वाले में के प्लस 1 पूरा पूरा लिख देना है। यही थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल है, आपको शायद कहीं पे दिक्कत हो सकती है, पर इसीलिए मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि इसको आप अच्छे समझ लेना कि पी के क्या होगा, उसके पहले का सारा पद आ जाएगा, फिर के प्लस 1 हो गया, यानी कि एक पद और आना है, तो वो कहां से आएगा, के प्लस 1, जो भी दिया होगा पूरा रख देना उसे, बात खत्म। और ये किसके बराबर होगा, n की जगह पे के प्लस 1 रखोगे, n की जगह पे के प्लस 1, फिर n की जगह पे के प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन में 2। बात क्लियर हुई। यहां पे थोड़ा सा याद रख लेना अच्छे से, पी के था यानी कि के तक पद थे, अब उसमें एक पद और बढ़ाया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी एक पद बढ़ाया है, के प्लस 1। वरना आपको बार बार कंफ्यूजन, एन की जगह पे क्या रख दिया, के प्लस 1, तो सीधा एन की जगह पे बस प्लस के प्लस 1 रखो। पर ऐसा नहीं करना, यहीं पे सारी गलती होती है। अब चलो इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, अगर इसका LHS बराबर RHS कर दो तो ये भी सिद्ध हो जाएगा कि पी एन की जगह पे के प्लस 1 रखो, तब भी ये सेंटेंस सही है, ये स्टेटमेंट, ये वाक्य सही है। अच्छा जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे, इसका LHS लेंगे और वो क्या हो जाएगा, RHS के बराबर आ जाएगा, तो सिद्ध हो गया। चलो फिर हम इसका LHS लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि LHS से, तो LHS आपका यही है। मैं इसे फिर से नोट करूं, नहीं कर रहा। अच्छा, तो इसकी जगह पे मैं इतने की जगह पे, ध्यान देना, इसकी जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। कहां से, पहले समीकरण से। पहला समीकरण देखो क्या था, इतना बराबर क्या था, इसी के बराबर था, मतलब ये मैं लिख सकता हूं। और फिर साथ में क्या है, के प्लस 1, ये भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं इसको हल करके इसके बराबर ला दूंगा, सिद्ध हो जाएगा। इसको हल करने के लिए क्या करोगे, 2 से उधर मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल होगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा के प्लस 1 प्लस 2 से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूं के प्लस 1 अपॉन में 2। और आपको याद रखना इसको किसके बराबर लाना है, इसके बराबर लाना है। तो आप इस तरीके से हल करेंगे कि यही आ जाए, ये नहीं कि आप कुछ भी करे जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसी चीज को ये भी लिख सकता हूं ना, के प्लस 1 और ये 1 और 1 2 हो जाएगा, के प्लस 2 अपॉन में 2, ठीक है। तो इस चीज को अब देखो, ये इसको कैसे हल करो कि इसके इस तरीके से आ जाए, उसी वही आए। तो इसमें आप क्या करो, के प्लस 1 आप बाहर ले लोगे, तब क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा के, इसमें से निकल जाएगा सिर्फ के, और यहां से भी के प्लस 1 निकल जाएगा, यानी कि 2 और अपॉन में 2। और यही क्या है आपका, किसके बराबर है, के प्लस 1
k+2 अपॉन में 2 बराबर क्या हो गया RHS, यानी कि सिद्ध हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें बस एक छोटी सी बात लिख देनी है। इस प्रकार pk+1 सत्य है, क्योंकि LHS बराबर RHS हो गए तो सत्य है जब कभी pk सत्य है। अगर आपका pk सत्य है तो ये भी सत्य ही है। बात क्लियर हुई? अतः गणितीय आगमन, आप लिखोगे ना किस सिद्धांत किया है वो सारी लिखोगे। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्या n के लिए कथन, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। कथन क्या था? कथन आपका Pn जो आपने माना था सबसे पहले, Pn सत्य है। बस इसको आपको इतना याद कर लेना है, स्टेटमेंट लिखने के तरीकों को, और यही चीज आपको हर एक प्रश्न में करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना इसमें। इसमें लिखा गया है सभी n किसके सदस्य हैं? कैपिटल N, यानी कि प्रकृत संख्या के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि, जिसमें से पहला दिया गया है। पहला क्या दिया गया है? पहला लिखा गया है आपका कथन 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 का वर्ग प्लस 3n-1 बराबर 3n-1 अपॉन में 2। ये आपका पहला कथन दिया गया है। कह रहा है कि आप इसे सिद्ध कर दीजिए, और n क्या होनी चाहिए? प्रकृत संख्या होनी चाहिए। n यहाँ पे जो है वो प्रकृत संख्या के लिए। प्रकृत संख्याएं क्या होती हैं आपको अच्छे से पता होगा क्या होती हैं? जो कि धनात्मक होती हैं, जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट की जाती है, हाँ, और ये अनंत तक चली जाती है। बात क्लियर है? अच्छा जी, अभी आपने पहले का वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो उसे जरूर देख लो, तभी समझ में आएगा। उसमें मैंने बताया कि ये गणितीय आगमन सिद्धांत क्या था। इसमें क्या करना था आपको? सबसे पहले जो भी कथन दिया गया होगा उसे मान लेना था Pn के बराबर, ठीक है। और दूसरी बात फिर क्या करना था? दूसरी चीज उसमें करनी थी आपको, n बराबर 1 रखना था, उसके लिए उसे सिद्ध करना था सत्य। तीसरी बात थी कि फिर आपको मान लेना था कि n बराबर क्या? k क्या है? कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि प्रकृत संख्या बोल रही है तो प्रकृत संख्याएं सारी की सारी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सारी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ही बोला जाता है प्राकृत संख्या। तो उसे मान लोगे और उसे बोलोगे कि सत्य है। फिर तीसरा क्या था? फिर n बराबर k+1 पे आप उसे सिद्ध कर दोगे, बस बात हो जाएगी खत्म, ठीक है। चलिए मैं इसमें आपको करके दिखाता हूं आपको किस तरीके से करना है। तो आप लिखोगे सीधा हल। उसमें क्या होगा? सबसे पहले मानना है तो आप लिखोगे माना दिया गया कथन Pn है। जैसे मैं लिख रहा हूं इसी तरीके से आपको लिखना है हर एक को, इसे अच्छे से समझ लेना। दिया गया है अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि Pn, इसे अच्छे से नोट करना, Pn इस तरीके से लिखा जाएगा। क्या हो गया? 1 + 3 + 3 का स्क्वायर वर्ग प्लस और डॉट डॉट 3n-1 बराबर 3n-1 अपॉन में 2। यहाँ पे इसकी घात के साथ माइनस है और यहाँ पे इसके 3 के साथ माइनस है, ठीक है। तो थोड़ा समझ लेना अच्छे से। ओके जी, ये हो गया आपका पहला स्टेप, पहला चरण जो कहते हैं चरण के रूप में, कि पहला चरण आपने पूरा कर दिया। फिर दूसरा चरण क्या था? n बराबर 1 रखना था, उसके लिए आपको सत्य साबित करना था। तो यहाँ पे सीधा ऐसे लिखते चले जाओ, n बराबर 1 के लिए
n बराबर 1 रखोगे इसमें, तब क्या हो जाएगा इसका LHS। आपको क्योंकि सिद्ध करना है कि n बराबर 1 के लिए ये सत्य है कथन, तो LHS क्या हो जाएगा, n जब 1 रखते हैं तो इसमें का एक पद, सिर्फ एक पद, n का मतलब क्या है पद, नंबर ऑफ पद, कितने संख्या कितने पद ले रहे हो, तो n बराबर 1 यानी कि सिर्फ एक पद लोगे तो पहला पद क्या है 1 ही है। अच्छा जी, RHS n की जगह पे आप 1 रख दोगे यानी कि 3 की घात 1 माइनस 1 बटा 2, 3 की घात 1 है यानी कि 3, 3 में से 1 गया 2 यानी कि 2 बटा 2 यानी कि 1, और ये क्या आ गया इस तरीके से LHS बराबर RHS। तो अतः P1 के लिए जो आपका कथन है वो क्या है, सत्य है। आपने सिद्ध कर दिया कि ये जो आपका कथन दिया गया है P बराबर P n की जगह 1 रखते हैं तो कथन सत्य है, क्योंकि n रखा तो LHS निकाला RHS निकाला, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, इसे यहां तक नोट कर लिया। ओके, दूसरा स्टेप क्या था गणितीय आगमन के लिए कि आप n बराबर k के लिए आप बोल दोगे कि सत्य है। ठीक है, आप बोल दोगे कि n बराबर k सत्य है। तो इसे कैसे लिखोगे, तो इसे लिखोगे माना किसी धनात्मक पूर्णांक k के लिए, जब k रख रहे हो यानी कि n की जगह पे k, तो यानी कि p k है। ठीक है, आपने ये मान लिया, कथन में मैंने बताया था ना कि आपको मान लेना है, p के लिए सत्य मान लेना है, सत्य है, अर्थात क्या हो जाएगा p के ऐसा सिंबल लगाओगे, उसके बाद 1 3 जैसा लिखा गया, इसमें लिखने का बहुत सारा है तो आपको n की जगह पर k रखते चले जाओ और 3k - 1 अपॉन में 2 ये बन जाएगा। चौथा चरण क्या था, n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सिद्ध करना था। ठीक है, अब सिद्ध करना है कि p k प्लस 1 भी सत्य है। ठीक है, क्योंकि k के लिए n बराबर k आपने सिद्ध माना कि सत्य है, तो आप k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, इसे आपको सिद्ध करना है। अर्थात p k प्लस 1 1 प्लस 3 का वर्ग, और जैसा लिखा गया है सिर्फ सीधा वैसे आपको लिखते चले जाना है। ये क्या है k प्लस 1, यानी कि k तक तो पद इतने सारे थे, यानी कि k में एक और पद आपको जोड़ना है, तो इतना तो रहेगा पर इसमें एक पद और आएगा। ठीक है, तो एक पद और कहां से आएगा, तो ये k तक तो हो ही गया था, अब इसमें एक पद और आएगा, तो वो कौन सा होता है, ये k प्लस 1, n की जगह पे आप सीधा रख देते हो क्या k प्लस 1, यहाँ पे k माइनस 1 था ही, अब n की जगह पे जो आपका दिया गया n की जगह k प्लस 1 रखोगे और इसमें से फिर -1 करोगे, यानी कि ये क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा 3k प्लस 1 -1 अपॉन में 2। बात क्लियर है यहां तक, ये आपका क्या हुआ, चौथा चरण आपने लिखा। अब इसे आपको सिद्ध करना है, तो इसका लोगे क्या pk प्लस 1 का LHS आप इसको लोगे और इसका हल करके इसके बराबर ला दो, सिद्ध हो गया। तो k प्लस 1 का LHS। ठीक है, तो LHS आप लिखते हो, पूरा लिख लेते हैं एक बार हम। यहाँ पे k होगा क्योंकि k प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 3k ही बचेगा। अच्छा जी, तो यहां से लेके अगर यहां तक आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये चीज है, ये चीज किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये आपने पहले ही बोल दिया कि हाँ ये इसके बराबर है, तो मैं इतने के जगह पे ये सीधा लिख सकता हूं, ये चीज 3k - 1 अपॉन में 2।
बिल्कुल लिख सकता हूं, तो मैं ऊपर मिटा के लिख रहा हूं, ध्यान देना। प्लस, और ये क्या है, 3k बचा ही हुआ है, तो इसे भी लिख दिया। अच्छा जी, अब इसे हल करेंगे हम, और क्या लाएंगे, जो भी यहाँ पे आया था k+1 वाले के समीकरण में लास्ट में, वो हमें लाना है। वो क्या आया था, मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे मिटा दिया। वो आया था आपका 3k+1 -1/2, ये आपको सिद्ध करके ये लाना है। तो इसे आप लिखोगे 3k-1, 2 को उधर मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 × 3k/2। यहाँ तक बात क्लियर। इसमें और इसमें आप क्या 3k कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। 3k कॉमन नहीं समझ में आया, देखो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं ना, 3k+2 × 3k-1/2 बराबर। अब इन दोनों में 3k कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, दोनों में है तो मैं बाहर ले लूंगा उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और बाहर क्या है, -1/2। ठीक है, और इसको आप हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 3, यानी कि हो जाएगा 3k × 3 -1/2। यहां तक बात समझ में आती है। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पे अब 9th में 10th में पढ़ा होगा घातांक नियम, उसमें पढ़ा था कि अगर मान लो किसी का आधार बराबर है दोनों का, और घातें क्या है, अलग अलग हैं, यानी कि ऐसे हैं, तो ये क्या हो जाता था, ये इसको जो आधार होता था वही रखते थे और घातों को जोड़ लेते थे, ये क्या m+n हो जाता था। यहाँ पे भी वैसे ही है, क्या आधार दोनों के बराबर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, इसकी घात 1 है, तो इसकी क्या हो गई, घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि इसी चीज को आप लिख सकते हो 3k+1 -1/2। और यही क्या है आपका RHS है, किस वाले समीकरण का, pk+1 वाले का। आगे लिखोगे इस प्रकार pk+1 सत्य है, क्योंकि हमने उसका LHS निकाला, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर आ गया, सत्य है जब pk सत्य है, क्योंकि हमने pk का भी समीकरण का यूज किया था, उसमें से उतने को सीधा रख दिया था उस वाले के बराबर। ठीक है, सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृत, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध करना था, सभी प्राकृत संख्याओं n कैपिटल N के लिए कथन, इसे लिख सकते हो या दिया गया कथन, या कथन Pn सत्य है। और यही चीज आपको सब में करने हैं, और कुछ इसमें अलग से नहीं था, वही पहला वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देख लो बस। प्रश्न आपका दिया गया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस प्लस ऐसे 4 क्यूब 5 क्यूब ऐसे चलता हुआ जा रहा है n क्यूब तक, और इज इक्वल टू दिया गया है n+1/2 का होल स्क्वायर वर्ग। ये आपका कथन दिया गया है। तो आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको मान लेना था इसे Pn। तो आप लिखोगे माना दिया गया कथन Pn है, अर्थात Pn 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और ये n क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2 पूरे का वर्ग। ठीक है,
और फिर क्या करना था, n बराबर 1 रखना था। तो n बराबर 1 के लिए आपको क्या करना था, इसी कथन को सत्य साबित करना था। तो n बराबर 1 के लिए LHS क्या हो जाएगा, n बराबर 1 यानी कि सिर्फ एक पद, तो एक पद इसका क्या है, सिर्फ 1 क्यूब। तो एक का क्यूब करो या कुछ भी करो, आएगा क्या, एक। RHS राइट हैंड साइड में क्या है, दाहिने पक्ष में, तो यहाँ पे n की जगह पे आप 1 रख दो। इसमें n की जगह पे 1 रखोगे तो 1 1 प्लस 1 अपॉन में 2 और पूरे का वर्ग। तो ये एक और एक 2 हो जाएगा, 2 का गुणा होगा 1 में यानी कि 2 ही रहेगा, यानी कि 2/2, ठीक है, का वर्ग, और ये कट के 1 आ जाएगा, यानी कि 1 का वर्ग बराबर 1 ही आएगा। तो यहां से आपको मिला LHS बराबर RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, अतः P1 सत्य है। तो आपने ये तो साबित कर दिया कि P1 के लिए ये कथन सत्य है। अब क्या करना था, आपको मानना था कि n की जगह पर k और उसे सत्य बोल देना था। उसको कैसे करना था, माना किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए pk सत्य है, ये हम मान लेंगे, ठीक है। अर्थात क्योंकि हमारा प्रश्न जो दिया गया है n क्या बोल रखा है, पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, धनात्मक, और प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या सारी की सारी क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ही होती हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि माना किसी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या k के लिए p के सत्य है, या फिर आप ये लिख दो, जो मन करे वो लिखो, ठीक है। यहाँ पे p के हो जाएगा क्या, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। इस प्रश्न में बस आपको लिखना अच्छे से है बस, और इसमें कुछ अलग सा है ही नहीं, बाकी वही स्टेप सम में करते जाना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। n की जगह पे k आप रख दोगे, इसे लिख दिया, ठीक है। जब n की जगह पे k रख दिया तो यही बन जाएगा, n की जगह पे सिर्फ k रखते गए हैं, जहां जहां पे n था वहां k रख दिया। ये आपका pk वाला समीकरण है, मैं pk बोलूंगा तो आप समझना कि इस वाले समीकरण की बात हो रही है, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा हो गया, तीसरा चरण हो गया। चौथा चरण क्या था, n बराबर k प्लस 1 के लिए हमें इस कथन को सत्य साबित करना था, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब सिद्ध करना है कि pk प्लस 1 भी सत्य है, ठीक है। अर्थात pk प्लस 1, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ये वाला सिंबल होगा, इसे याद रखना अच्छे से। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और इसी तरीके से k क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, k प्लस 1 हो गया है, तो k तक मतलब ये क्या बता रहा था, पद बता रहा था। k तक पद तो आपके सारे इतने ही हैं, पर इसमें एक पद और बढ़ा हुआ है। एक पद कहां से लाओगे आप, ये तो k क्यूब तक इतना तो लिखोगे, एक पद आपका आ जाएगा k प्लस 1 का क्यूब। ये जो रहेगा पूरा का पूरा उसकी जगह पे रख के उसी का जो भी होगा, जैसा भी आपके कथन में होगा वैसा कर देना है, बराबर। और इधर n की जगह पे सिर्फ k प्लस 1 आपको लिखते जाना है, k प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में n की जगह पे k प्लस 1 अपॉन में 2 और पूरे का वर्ग। बात क्लियर है यहां तक? नीचे का मैं मिटा देता हूं। अच्छा, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं, यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी कि 2 कर दूं डायरेक्ट, ठीक है। तो k प्लस 2 का वर्ग, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिद्ध करोगे, इसका LHS RHS, उसके लिए क्या लोगे, pk प्लस 1 का LHS। हम LHS को लेंगे और इसे हल करके इसके बराबर ला दें, ये सिद्ध हो जाएगा ये भी कथन। तो pk प्लस 1 का LHS, तो LHS क्या है, ये है पूरा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब
के क्यूब के प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब यहां से यहां तक आप ध्यान से देखना, ये इतना ही क्या है, इसके बराबर है, यानी कि इसकी जगह पे मैं यहां से यहां तक इसकी जगह पे ये डायरेक्ट लिख सकता हूं। ठीक है, आप रीजन दे देना कहां से, पी के वाले समीकरण से या कथन से। यहां पे लिखना चाहो तो कहां से आपने किया, इसको इसके बराबर रख रहे हो, किससे, पी के वाले समीकरण से। तो मैं इतने की जगह पे ये रख देता हूं, तो ये हो जाएगा के प्लस 1 अपॉन में 2 और पूरे का वर्ग, प्लस में क्या है, के प्लस 1 का क्यूब है। बात क्लियर है ना यहां तक। इसे मैं नीचे का मिटा देता हूं। अब इसे आप हल करोगे और इस तरीके से हल करना है कि आपका रिजल्ट ये आए, के प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन में 2 का होल वर्ग, ये लाना है। तो क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले ये वर्ग है इसको अंदर हल कर दो, इसमें तो हल कर दोगे तो ये हो जाएगा के का वर्ग के प्लस 1 का वर्ग बटा 2, 2 भी क्या हो जाएगा, इसका भी वर्ग होके 4 हो जाएगा, और इधर से के प्लस 1 का क्यूब। बात क्लियर। अच्छा, मैं इसमें से के प्लस 1 स्क्वायर वर्ग कॉमन ले सकता हूं, ले सकता हूं। ठीक है, ले लेते हैं। के प्लस 1 का वर्ग मैंने बाहर निकाला, तो यहां से के प्लस 1 निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे बचा सिर्फ के का वर्ग और बटे 4, और यहां से के प्लस 1 निकल गया, का वर्ग निकल गया, तो के प्लस 1 सिर्फ बचेगा, क्योंकि इधर क्या था, 3 थे तो 2 निकल गए, 1 बचेगा। बात क्लियर है। इसी को मैं हल करता हूं, ध्यान से देखना, उसी चीज को यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ये के प्लस 1 का वर्ग तो बाहर करने देते हैं, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 4 इसमें गुणा हो जाएगा, के स्क्वायर 4 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 4k प्लस 4 और अपॉन में 4। यहां तक बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। और ये क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसे मैं लिख सकता हूं क्या, k प्लस 1 का स्क्वायर k प्लस 2 का स्क्वायर, इसका वर्ग करूंगा तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 यही आएगा, और यही चीज थी यहाँ पे, तो मैं ये लिख सकता हूं। और नीचे क्या है, 4 है, तो पूरे के नीचे 4। अच्छा जी, अब इसी चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन में 2 का होल वर्ग, वर्ग वहां लगा दिया, यहां से भी वर्ग निकला, यहां से इसका 2 कर दिया, तो यानी कि, और यही आपका क्या हो गया, RHS। ठीक है, बात क्लियर है। मिटा दूं इसे, इस प्रकार pk प्लस 1 सत्य है जब pk सत्य है, क्योंकि हमने pk का यूज किया था इसी वाले में, pk प्लस 1 को सिद्ध करने के लिए। तो अगर pk सत्य है तो ये भी सत्य है, हाँ सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से किसी प्राकृत संख्या के लिए दिया गया कथन क्या पीएन जो था सत्य है, हमने माना था उसे पीएन सत्य है। यही चीज आपको सब में, इतना तो सब में लिखना ही, ये लिखना है लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न होता है समाप्त।